नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, फलों का गिरना ये फूलों के गिरने से भी ज्यादा नुकसान करता है। क्यों करता है? क्योंकि फूलों को बनने में जितना स्टोरेज लगता है, जितना एनर्जी लगता है पौधे का, उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी लगता है एक फल को विकसित करने के लिए। अगर कुछ विकसित हुआ फल पौधे से गिर जाता है तो वो बहुत कुछ नुकसान करके जाता है, हमारा लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए फूलों के गिरने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फलों के गिरने को रोकने के लिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ये भी जानेंगे कि भाई फूलों को गिरने से रोक दिया और आगे जाकर फल ही गिरने लगे तो उसको रोकना कैसे है। आपने तो पहले तो फूलों को गिरने के लिए जो भी ट्रीटमेंट दिया था वो फलों को गिरने के लिए क्यों लागू नहीं हो रहा है और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसके संदर्भ में सब जानकारी रहेगी। इतनी मेहनत हो रही है भाई, दिल से एक लाइक भी चाहिए। चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं 100% फलों का गिरना कैसे रोके। ठीक है, तो सबसे पहली वाली बात, पहले तो लॉजिक समझेंगे, बिना लॉजिक के तो हम आगे बढ़ने ही वाले नहीं है। और आपको भी एक विनंती है कि भाई एक प्रार्थना है कि भाई आप पहले लॉजिक समझ लो। वो जो भी लॉजिक आपके प्लॉट के अंदर, आपके फसल के अंदर लागू हो रहा है उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, दो तीन कारण होते हैं, उनकी वजह से ये सब चीजें होता है। तो जो भी कारण है, प्रॉब्लम के अनुसार सॉल्यूशन दीजिए। तो क्या है, सबसे पहली वाली बात, उदाहरण के लिए ये आपका कोई भी एक प्रकार का फल समझ लो, टमाटर समझ लो, आप कस्टर्ड एप्पल समझ लो, कोई भी एक फल समझ लो। ठीक है, इस फल में क्या सिस्टम होता है भाई, एक फल होता है, फल में एक डंठल होता है। ठीक है, और इस डंठल से वो पौधे के ऊपर चिपक जाता है। तो बात क्या होती है, एक सबसे पहला वाला पॉइंट क्या होता है, ये जो डंठल है, ये जो फल को पकड़ने वाला चीज है डंठल, ये कमजोर हो जाता है। ये अगर पतला रहे, इसमें अगर ताकत ना रहे तो ये चीज होता है। तो क्या होता है, डंठल में ताकत ना रहे तो भी फ्रूट ड्रॉपिंग होता है। दूसरा वाला कारण क्या होता है, अगर इस डंठल के अंदर कोई फंगस लग जाए। जी हाँ, क्या होता है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है। ठीक है, इस बारिश के मौसम में क्या होता है कि इस फल के इस जगह पे पानी ठहरता है, और पानी जहां पे ज्यादा समय के लिए ठहरता है तो वहां पे क्या लग जाती है, सड़न। तो ये सड़न अगर आपके फल के डंठल के पास हुआ है, आप देखना काले रंग का फंगस दिखाई देगा। अगर ये काले रंग का फंगस आपको दिखाई दे रहा है तो इसका ट्रीटमेंट अलग होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, सड़न की वजह से होने वाला फ्रूट ड्रॉपिंग कहेंगे। ठीक है, तो दोनों प्रॉब्लम बिल्कुल अलग अलग है, इन दोनों का सॉल्यूशन भी अलग अलग है। ठीक है, इसको हमने अच्छे से समझ लिया। ताकत और नाजुकपन दोनों एक ही चीज है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ताकत कम पड़ गई यानी कि नाजुकपन बढ़ गया, ये सिमिलर होता है। ये किससे हो सकता है, आपके नाइट्रोजन बढ़ने के कारण भी हो सकता है, अचानक से नाइट्रोजन बढ़ गया, या फिर फास्फोरस की कमी से भी हो सकता है। एक तो अचानक से बारिश के मौसम में नाइट्रोजन बढ़ गया तो उसके वजह से भी डंठल के अंदर नाजुकपन आ सकता है। या फिर आप देखना ठंड के मौसम में या गर्मी के मौसम में ये प्रॉब्लम आता है तो फास्फोरस की कमी के कारण भी आता है। तो हम किसके ऊपर विचार करें भाई, ये विचार करने से अच्छा है कि सिंपल वाला चीज आप ये समझ लो कि भाई आपके फसल में नाइट्रोजन बढ़ गया और फास्फोरस की कमी हो गई। तो इसीलिए अगर ऐसा कोई नाजुकपन के कारण अगर फ्रूट ड्रॉपिंग हो रहा है तो वहां पे ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए। तो पहला जो सॉल्यूशन बनता है वो आपको ड्रिप से या फिर जमीन से देना पड़ेगा। अगर आपकी कोई फसल ऐसी है जहां पे ड्रिप अवेलेबल नहीं है तो वहां पे आप 10-26-26 का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और अगर ड्रिप है तो क्या इस्तेमाल करना है, आइए समझ लीजिए। तो हम 52-34 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ इसमें और भी ज्यादा मजबूती लाने के लिए बोरॉन अगर आपने नहीं दिया है तो बोरॉन भी आपको देना पड़ेगा। 1 किलो बोरॉन 1 एकड़ के लिए आपको देना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। बोरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फ्लावरिंग स्टेज में नहीं दिया है और फिर फ्रूट ड्रॉपिंग हो रहा है तो बोरॉन इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ इसमें और भी ज्यादा मजबूती लाने के लिए आप सिलिकॉन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, सिलिकॉन पाउडर आप 5 किलो 50% वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज हमें ऐड करेंगे, एक बात बता देता हूँ, आपके व्हाइट रूट सफेद जड़ जितनी ज्यादा बढ़ेगी
उतना ही ज्यादा फसल के अंदर नाजुकपन खत्म होगा, फसल के अंदर एक ताकत आता है। तो इसीलिए इस एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, ज्यादा जड़ों का विकास करने के लिए हम फुलिक एसिड को भी ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, आपकी फसल के अंदर एक मजबूती आ जाएगी। फुलिक एसिड हम लेंगे 1 किलो, कम से कम 80% वाला ये भी होना चाहिए। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये ड्रिप से हो गया, ठीक है। आप अगर 10-26-26 लेने वाले हो तो 10-26-26 के साथ बोरम भी ले सकते हो, सिलिकॉन पाउडर भी ले सकते हो, और फुलिक एसिड भी इसी डोज के अनुसार भी ले सकते हो, मिक्स करके ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। ये हो गया नाजुकपन के कारण। स्प्रेइंग से कुछ हासिल कर सकते हैं क्या, तो स्प्रेइंग से हासिल करने जाएंगे तो यहाँ पे दवाइयां बहुत कम मात्रा में गिरेगी, और कम मात्रा में गिरी तो भाई इसे रोक पाना भी ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए जो पहला जो कारण है उसका सॉल्यूशन ड्रिप से या फिर जमीन से ही बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते, दूसरा वाला कारण हमने बोला कि भाई सड़न होता है, ठीक है। तो सड़न रोकने के लिए हम 3 प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं रोको, या फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं विजमा, या फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं मेरियोन। तो तीनों में से आपको जो पसंद आए वो सडन रोकने के लिए काम करता है, आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ रोको थायोफेनेट मिथिल। आप विजमा का, मेरियोन का भी इस्तेमाल ये सडन रोकने के लिए कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि भाई लॉजिक को समझो, लॉजिक को समझोगे तभी समस्या खत्म होगी। अब लॉजिक क्या है वो जानने से पहले जिसने भी कंजूसी किया होगा ना भाई, लाइक का बटन दबाने में, लाइक का बटन दबा दो। इससे क्या होता है, यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट करता है, जिससे चैनल की हेल्प होती है और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट हम लेकर आ पाते हैं। तो सिंपल वाली चीज है, यहाँ पे क्या करना है, ये सडन रोकना है। तो अभी हमारा पहला तरीका क्या होता है, स्प्रेइंग का होता है। तो स्प्रेइंग में जब भी हम स्प्रेइंग करेंगे तो इस डंठल के ऊपर दवाई कितनी गिरेगी, बहुत कम गिरेगी। फल के ऊपर दवाई गिर भी गई तो वो पेनिट्रेशन, मतलब जो होता है ना अंदर की तरफ दवाई खींचने का जो सिस्टम होता है वो कम होगा। इसीलिए स्प्रेइंग से हमें ज्यादातर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और स्प्रेइंग से अगर रिजल्ट चाहिए तो उसमें जाइलम फ्लोएम एक्शन वाला दवाई इस्तेमाल करना है। तो आप एक काम कर सकते हो, ऐसी अगर दिक्कत आपको नजर आ रही है तो आप सिंपल वाला चीज है, आप स्प्रे निकाल सकते हो एलियट और एंट्राकॉल का, ठीक है। एलियट 500 प्लस एंट्राकॉल 500, ठीक है। ये स्प्रे निकालना है, लेकिन इस स्प्रे से होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, इस स्प्रे से ही नहीं होगा, आपको इसके साथ एक और ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो कौन सा वाला ट्रीटमेंट है, तो भाई सडन हो रही है, नाइट्रोजन ज्यादा है, पानी ज्यादा है, ये तो पक्का है। तो नाइट्रोजन ज्यादा है तो हमें इसको कवर करने के लिए पोटेश देने पड़ेगा। तो हम सबसे बढ़िया वाला चीज लेंगे शोनाइट, ठीक है। पोटेशियम शोनाइट 5 किलो लेंगे। साथ ही साथ इसमें हम लेंगे रोको, ये सडन रोकने के लिए। तो रोको लेंगे हम 1 किलो। एक चीज बता देता हूं, ये ड्रिप से है। वीडियो पूरा अच्छे से ध्यान से देखा करो, वरना नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा। ये ड्रिप से या जमीन से होगा, ठीक है। तो ये ड्रिप से शोनाइट रोको प्लस इसी के साथ साथ, शोनाइट रोको हो गया, इसी के साथ साथ आप यहाँ पे भी सिलिकॉन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, 5 किलो, ठीक है। तो एक बात मैं बता देता हूं, ये सोनाइट रोको सिलिकॉन पाउडर, और आप यहाँ पे भी जड़ों का विकास कर सकते हो अपटेक कराने के लिए जल्द से जल्द। फुलिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्लस स्टिकर आपको इसमें मिलाना है, ठीक है। अब स्टिकर इसलिए क्योंकि लीचिंग ना हो। अब इसका एक और चीज समझ लेते हैं कि भाई इसका रिजल्ट कितने दिन में आएगा। अभी आप बोलोगे सर जी मैंने आपके तरीके से सोनाइट और रोको तो छोड़ दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट लाने के लिए जब आप ड्रेंचिंग के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से कोई दवा देते हो तो उसका रिजल्ट आने में कम से कम 10 दिन का समय लगता है। तो आपको कम से कम ये जो सिचुएशन है पहले भाप लेना है, 10 दिन पहले ही प्रिवेंटिव के तौर पर ड्रेंचिंग कर लेते हो इस चीज का, या फिर ड्रिप से पास ऑन कर लेते हो, तो आपका जो भी ये नुकसान है रोगों के कारण, सड़न के कारण, वो बच जाएगा। अगर समय पर करते हो तो एलिट एंट्राकॉल थोड़ा बहुत उसको रोकने का कोशिश करेगा 10 दिनों तक, और बाकी के 10 दिन के बाद ये आपका ड्रिप से गया हुआ जो चीज है रोको वगैरह है वो अच्छे से इस सडन को रोकने का काम करेगा।
अभी आप कहोगे सर जी मेरे पास तो इससे भी बढ़िया वाली दवाइयाँ है, एक मैं नाम नहीं ले सकता, मजबूरी है, आपको भी पता है, ऐसे कंपनियों का नाम बदनाम करने लगा तो दिक्कतें आती है। तो इससे भी महंगी वाली दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल है, तो वो काम करेगी क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। सडन रोकने के लिए मैं किसी एक कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, ना ही आपको रखना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए। इनके टेक्निकल जो होते हैं, इन टेक्निकल मतलब बाकी कंपनियों के भी आते हैं, वही सेम टेक्निकल, उनका भी इस्तेमाल करके आप इस सड़न को रोक सकते हो। तो ये जो सड़न होता है, इस सड़न का नाम, ये जो फंगस यहाँ पे डेवलप होता है, इस सड़न का नाम होता है बोट्राइटिस। ये बोट्राइटिस फंगस एक अलग चीज होता है जिसके ऊपर बहुत कम दवाइयाँ काम करती है, और ये बहुत खतरनाक डिसीज है। आशा है आपको ये पूरा वीडियो शानदार तरीके से तो समझ में आ ही गया होगा, और अभी उतने ही शानदार तरीके से शेयर का बटन जरूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।